नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले देखिए हम सब जो है 42 भाग इसका पढ़ चुके हैं। आज इसका 43वां भाग है। यदि आप सभी भाग देखना चाहते हैं तो आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसे बताइए जमाबंदी की तैयारी की जाती है। बताइए जमाबंदी की तैयारी कितने प्रतियों में की जाती है? 2 प्रतियों में, कि 4 प्रतियों में, कि 8 प्रतियों में, 6 प्रतियों में। तो देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जमाबंदी की तैयारी जो की जाती है 2 प्रतियों में की जाती है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, इसे बताइए भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? बताइए भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? भू प्रबंध विभाग, कि चिकित्सा विभाग, कि राजस्व विभाग, कि शिक्षा विभाग। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूमि की पैमाइश का कार्य जो करता है राजस्व विभाग करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, इसे बताइए सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को कहते हैं। बताइए सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहा जाता है? सर्वे रेखा कहा जाता है, कि प्रमाण रेखा कहा जाता है, कि आधार रेखा कहा जाता है, कि योजक रेखा कहा जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसको जो है आधार रेखा कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इसे बताइए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। बताइए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का जो है उत्तरी सिरा झुका होता है ऊपर की ओर, कि क्षैतिज रहता है, कि नीचे की ओर, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा जो हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। यही दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए भूमि का उपयोग करने की एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? बताइए भूमि का उपयोग करने की एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? लगान है, कि विक्रय कर है, आयकर है, उपकर है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर जो है लगान हो जाएगा। किसानों से जो वसूल किया जाने वाला टैक्स है उसे लगान कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित में से कम होती है। बताइए छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित में से कितने मीटर से कम होती है? 10 मीटर से कम होती है, कि 12 मीटर से कम होती है, कि 16 मीटर से कम होती है, 20 मीटर से कम होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छोटे खसके की जो लंबाई होती है 16 मीटर से कम होती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए दूरी नापने में प्रयुक्त होता है। बताइए दूरी नापने में क्या प्रयुक्त होता है? पेडोमीटर, कि ओडोमीटर, कि स्पीडोमीटर, कि यह सभी। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए दूरी मापने में यहाँ पर नापने में जो है पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर यानी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है। बताइए क्रॉस स्टाफ है, कि प्रकाशीय गुनिया है, कि प्रिज्म स्क्वायर है, कि ये सभी हैं। तो देखिए सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में जो सहायक यंत्र है यह सभी हो जाएगा, यानी क्रॉस स्टाफ भी है, प्रकाशीय गुनिया भी है, प्रिज्म स्क्वायर भी है, यानी यह सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए भारतीय समाज को माना जाता है। बताइए भारतीय समाज को माना जाता है जनजातीय समाज, कि औद्योगिक समाज, कि कृषक समाज, कि ये सभी।
तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय समाज को जो है कृषक समाज माना जाता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा डेली जो है सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश और डेली दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल जीके पढ़ाया जाता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। इसे बताइए किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। बताइए किसने कहा कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। मैकाइवर और पेज ने, कि क्रिंगस्ले डेविस ने, कि आगबर्न ने, कि हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखिए समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, यह जो कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। इसे बताइए जनजातीय समाज के लोग होते हैं। बताइए जनजातीय समाज के लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं। धार्मिक होते हैं, कि वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले होते हैं, कि टोटमवाद से प्रेरित होते हैं, कि उपयुक्त सभी को मानने वाले। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जनजाति समाज के लोग जो होते हैं धार्मिक भी होते हैं, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले भी होते हैं, टोटमवाद से प्रेरित भी होते हैं, यानी उपयुक्त सभी को मानने वाले हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। बताइए मानव विकास सूचकांक, कि मानव निर्भरता सूचकांक, कि मानव यहाँ पर लिंग संबंध विकास सूचकांक, की उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। यह सभी सूचकांक जो हैं सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। मानव विकास सूचकांक भी, मानव निर्भरता सूचकांक भी, लिंग संबंध विकास सूचकांक भी, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। इसे बताइए गाँव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु करना चाहिए। बताइए गाँव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, उनके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। चमड़ा उतार कर मृत पशु को गड्ढे में दबाना चाहिए, कि चमड़ा उतार कर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालकर छोड़ देना चाहिए, कि प्राकृतिक सफाई कर्मी जैसे गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी यह सभी उपाय करना चाहिए मृत पशुओं के प्रदूषण को रोकथाम के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसे बताइए देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ताओं को मिलता है। बताइए देश में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलता है, क्या मिलता है। लेवी की चीनी मिलता है, कि यहाँ पर बताइए मिट्टी का तेल, कि खाद्यान्न, गेहूँ, चावल तथा खाद्य तेल, की उपयुक्त सभी पदार्थ। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए देश में जो है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ताओं को जो है यह सभी पदार्थ मिलता है, इसको आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। इसे बताइए भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा, जिसको देखिए ग्रूम भी कहा जाता है, की उम्र शादी के समय के वैध रूप से होनी चाहिए। यानी बताइए जो लड़के की उम्र जो शादी के समय कितना होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कम से कम 21 वर्ष की कम से कम 25 वर्ष। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा की उम्र शादी के समय जो है कम से कम 21 वर्ष जो है होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 16 है। इसे बताइए अगस्त काम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है। बताइए धार्मिक से, कि तात्विक से, कि यहाँ पर बताइए कि सकारात्मक से, कि ये सभी से। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगस्त काम्टे के अनुसार जो है समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुँचने से पहले जो है धार्मिक, तात्विक, सकारात्मक यानी इन तीनों चरणों से गुजर चुका है, इन सभी से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है। इसे बताइए हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है। बताइए आदिम अवस्था का, कि सैनिक अवस्था का,
कि औद्योगिक अवस्था का, कि यह सभी का। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त जो है इन सभी अवस्थाओं का वर्णन किया, जैसे आदिम अवस्था, सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है। इसे बताइए भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। बताइए भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं, 1 कि 2 कि 3 कि 4। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भूमंडल पर जो है 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें यह बताइएगा कि वो 3 प्रकार के समाज कौन कौन है। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 19 है। इसे बताइए ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया। बताइए यानी अनुसूचित जनजाति के पास जो कृषि भूमि है उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किया गया है। ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, कि सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, कि गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, कि रजिस्ट्रार को पंजीकरण के पूर्व विशेष ध्यान रखना। देखिए 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। इसे बताइए भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब हुई थी। बताइए 1950 में हुई थी, कि 1952 में हुई थी, कि 1955 में हुई थी, कि 1965 में हुई थी। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी विश्व बैंक की सलाह पर 1965 में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसके अगले भाग में। नमस्कार।